वो दिन पूरा हम कारक के बारे में पढ़ा दिए। कारक तो ध्यान से है, कारक बताए थे तो कर्ता ने कर्म को याद है तो रिपीट कर लो। कारक किसे कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 के नाम बोल दो चीन के साथ। कर्ता ने कर्म को औरत से संबोधन किया, अधिकरण में पढ़े, अधिकरण में संबोधन है। ओकरा हमें अच्छा से बता दिए थे या सबके एग्जाम्पल भी दे दिए थे सब कुछ। आप हम लोग के एक से बताइए थे कर्ता कर्म से तो बताते हैं। अब परिभाषा के साथ खाली लिखा दिया, एग्जाम्पल के समझा देते हैं 8 के। देख लो ये लिखा है कर्ता किसे कहते हैं। ठीक बता दिए थे वो दिन भी कर्ता के बारे में पूरा बता देना। किसे कहते हैं कर्ता? कर्ता के वाक्य में जो पद काम करता है कर्ता यानी काम करे वाला। एकदम बताए थे कि जब मर जाता है तो जो आग देता है उसी को कर्ता कहते थे। यानी कि वही काम कर रहा है तो कोई काम करेगा उसी हाँ तो अब कोई काम करे तो उसी तरह का परिभाषा दे। कर्ता किसे कहते हैं यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते। कोई वाक्य बोले, जैसे बोले मोहन पढ़ेगा तो मोहन पढ़ता है तो ये इतना दूर वाक्य होगा क्या? ये मोहन पढ़ता है तो इसी को बोलते हैं वाक्य। ठीक तो इसका अगर इनमें वाक्य में कौन काम करता है तो वाक्य में जो पद तो ये पहला पद दूसरा पद तीसरा वैसे होता है कि पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। काम कौन कर रहा है? पढ़ता है। पढ़े वाला काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन क्या हो गया? कर्ता। लेकिन आप देखो कर्ता के चिन्ह क्या है? ने चिन्ह है। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह है ने, लेकिन कहीं ने आया या फिर मोहन ने पढ़ता है ऐसा ना शब्द बनता सही। इसीलिए ने में छुपल है, फिर भी में ने है छुपा हुआ तो इसीलिए कौन कारक है? कर्ता कारक यानी मोहन हो गया। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल पर देखो। राम ने रावण को मारा। देखो इनमें कौन आदमी है? कोई काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? रावण को मार रहा है। तो इनमें से वाक्य में जो कर्ता होता है जो कोई काम करता है उसी को कर्ता कहते थे। देखो इनमें राम है जो रावण कहते। राम कोई काम कर रहे मारने वाला तो ये मार रहे थे। देखो इनमें ने लगल है, ये ने विभक्ति हो गया से कर्ता यानी कि राम ने। तो वाक्य में कौन कारक है? कर्ता कारक। वो कौन स्पेशली था? राम ने। तो ये आ गया कर्ता कारक की। राम को जाना है। देखो ये बता रहे जाना चाहिए। कर्ता किसे कहते हैं? तो जो वाक्य में काम के बस उतने, लेकिन विभक्ति चिन्ह ने होता है इसे पहचानने के लिए दे दिया जाता है कि जगह पर ने इस तरह से लगे थे ना वही कारक होता है। एमे ने न है फिर भी करता है, एमे भी ने न है फिर भी राम करता है। कि ये परिभाषा है कि जो वाक्य में काम का अर्थ निकलता है वही की जिससे पता चले कि कोई काम कर रहा है। ये चिन्ह एगो दे दिया कि अधिकतर में ने आता है, लेकिन जो इनके सब में ने है, एमे ने न है, एमे ने है, लेकिन एमे ने है कि राम ने रावण को मारा। तो देखो राम को जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? जाए वाला कौन है? राम है, क्योंकि राम जा रहा है तो इसीलिए है। तो राम को तो है तो को लगल है, ने न है, फिर भी कौन है? कर्ता कारक है। तो राम को जाना चाहिए। कौन कारक हुआ? कर्ता कारक। अब दूसरा कारक होता है कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को। कर्म को के परिभाषा क्या है? कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो उसे कर्म कहते। काम कोई हो रहा है लेकिन फल जिस पर पड़ेगा वो उसी को कहते हैं क्रिया पर। क्रिया कोई मतलब तू कोई काम कर रहा है तो फल जहाँ जिसपे पड़े या तुम पे पड़े जिसपे उसी को। तो देखो राम ने रावण को मारा, जिस पर क्रिया का फल पड़े। क्रिया कौन कर रहा है? रावण। फल किसको पड़ रहा है? रावण को मिल न रहा है। पर किस अति प्रभाव ये भी कहा जाता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़। प्रभाव की मतलब कि केकरा पर अति कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है। तो रावण पर मर कौन रहा है? रावण। ये रावण को है। इसीलिए कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म को। तो रावण को में को लगल हो दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? रावण को। तो केकरा पर फल पड़ रहा है? रावण पर। इसीलिए कर्म कारक का परिभाषा होता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक, या फल पड़ता हो। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? रावण पर। मर कौन रहा है? रावण। मार तो रहा है राम, तो राम तो करता हो गए, लेकिन फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर। तो बस इसीलिए कारक कर्म कारक कौन हो गया? रावण। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक चिन्ह है कर्म कारक की को रहे वो में रावण को है तो चिन्ह लगल है और न रहे को तब पर। जैसे देखो सीता फल खाती है। सीता क्या खाती है? खत्म कौन हो रहा है? फल। ये तो इसमें जो फल हो गया यो कर्म का। फल किस पर पड़ रहा है?
फल फल समाप्त ठीक, समाप्त हो रहा है। तो सीता फल खाती है, एमे को ना है कथी फल कथी होले कर्ता की कर्म कारक ठीक। तो ये में को छुपल है कि ना, तो सीता तो काम कर रही है क्या खाने की फल, ये फल पर प्रभाव पड़ा ये। तो ई में कुछ सीता को फल खाती है। हाँ तो ये अच्छा ना, तो इनमें को छुपल है। आवाज आओ फले खा जाती फले है। अब तीसरा नंबर है करण कारक। करण कारक के चिन्ह कौन कौन है, विभक्ति चिन्ह करण से करण से, से। यानी हमेशा से आएगा। तो इनमें करण कारक की परिभाषा क्या है, जिससे काम हो, यानी कि करण का मत होता है कि कोई सहायता करे वाला, कि आखिर जेकरा से मदद लेके कोई काम किया जाता है। हम अगर लिख रहे हैं तो किसके मदद से लिख रहे हैं, मार्कर से। तो वही मतलब करण का मतलब जिससे काम हो, यानी कि जेकरा मदद लिया रहा है जा रहा है, जिससे लिखा जा रहा है। से का अर्थ ही है बेटा, करण से विभक्ति चिन्ह का दिया है से। तो करण जिससे काम हो, जिससे काम होगा वही, उसे करण कारक कहते हैं। देखो एग्जाम्पल, श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से या तो श्याम लिख तो रहा है लेकिन किससे लिख रहा है, बस कलम चौधरी बता दिए थे कि से वाला बहुत सारा। तो से राम ने रावण को तीर से मारा, बताए थे ना, तो किससे मारा, तीर से। ये सब कौन कारक है, करण कारक। जिसमें से रहता है कलम से, तो विभक्ति चिन्ह से भी होता है। चौथा नंबर संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए किया जाए मतलब क्रिया, यानी कि जो जिसके लिए कोई काम किया जाए। कोई काम करे तो किसी के लिए किया जाता है। माँ होता है जो बेटे के लिए कोई काम करता है, उसी तरह से संबंधित है, उसे कहते हैं करण कारक, वो संप्रदान कारक ना। जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या दिया है, के लिए। बस के लिए मतलब ये होता है, एक होता है के और एक होता है के लिए। को और के लिए भी होता है। के को लिए, को और के लिए। को मतलब देखो मैं को वाला गरीब को धन दीजिए, होता है ना। माँ ने बेटे के लिए रोटी बनाई, ऐसा हो सकता है। तो इस सब का संबंधित है के लिए, मतलब कि जो मदद है ना कोई कर रहा है। और उसी तरह तो गरीब को धन दीजिए, किसको धन देना है, कि किसके मदद के लिए। एक समझ संप्रदान के लिए कोई मदद के लिए कीजिए, अपना के लिए कोई काम ना होगा, दूसरा के लिए होगा। ठीक, तो समझ आयकर विभक्ति चिन्ह क्या रहेगा, को रहेगा और या के लिए रहे। दूसरा रहे तो मतलब कि कोई काम के लिए, कि के लिए, उसके लिए करो, इसके लिए किए, ये सब के तरह के। 55 नंबर, हाँ अपादान, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए। हाँ इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से से ना, से हम पर कर है और करण के है पर। तो अपादान कारक किसे कहते हैं, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, यानी जुदाई का बोध होता है। आटा में से कुछ चुना जाता है, हाँ वो अलग कर चावल में से। तो वो एक एग्जाम्पल होता गया है कि गेहूं में से इकरी हटा, गेहूं में से तो दूगो के अलग करे ना, गेहूं के अलग करो, इसको अलग करो। तो बस अलग का जुदाई का बोध होता है कि देखो अपादान जिससे किसी वस्तु को अलग, जुदाई मतलब अलग हो जाना, माँ बेटी की शादी, माँ बेटी जुदाई हो गया, यानी कि विदाई हो गया। ठीक, तो सब बात हुई। तो किसी वस्तु को अलग करना, ये अलग है, बस जुदाई से बोध होता है, यानी कि दो चीज एक जगह से अलग अलग हो गया, बस इतने, उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है से। इन्हें हमेशा पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ में पत्ता सटा हुआ था, टूट कर अलग गिर गया, अलग हो गया। अति बेटी के जब विदाई हुआ तो बेटी दोनों माँ बेटी एक जगह था, अलग हो गई। तो बेटी की जुदाई हो गई, विदाई हो गई। अब यार को एक बार कथी बोले था, गेहूं से ये तो ये अपना हम ही लिख कर देते से तुम्हारा प्रॉपर निकलता है। धान से चावल को अलग, धान से चावल को अलग करना, धान में चावल है, धान चावल कहाँ से निकलता, धान धान तो में खखरी अलग हो जाता है, या हाँ चूड़ा भी धाने से, तो हो गया से पर। संबंध कारक, किसी वस्तु का संबंध हुआ। संबंध देखो सब में तो कर्ता के अर्थ बता दिए थे, करण का करण से मतलब किसी जे कोई से सहायता के, संप्रदान के मतलब कि कोई मदद के लिए, अपादान से मतलब से जुदाई, अपादान के मतलब समझ लो कि वो जुदाई। ठीक, और उसी संबंध, संबंध सीधा संबंध का मतलब कि हमर तोर के संबंध होता है, भाई बहन के संबंध होता है। तो किसी वस्तु का संबंध, कोई एक दूसरे से कोई के संबंध हो, कि तोहर एक वस्तु के हमर मोबाइल है, तोहर कलम है, तो संबंध हुआ ना, राम की कलम है, इस तरह से। तो किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका काके की, हाँ इसका विभक्ति चिन्ह का दिया है का के की राम की, राम के, राम का, मोहन की, सीता की, राम की बहन। तो इसी तो राम का मकान बड़ा है, किसका मकान बड़ा है, मकान किसका है, राम का, यानी का आया यानी राम का। तो ये जो वाक्य है इनमें कौन कारक है, संबंध कारक। वाक्य क्या दिखा रहा है,
कि संबंध है किसका किसका, मकान का और राम का। मकान किसका है, राम का। राम का। बस बड़ा है छोटा लागल है ई हो गया संबंध कारक से कि ई किसी में है अधिकरण में। हाँ आइए अधिकरण कारक किसे कहते हैं, क्रिया का आधार जाना जाए। ठीक उसी अधिकरण, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में सर जाए कहाँ लिखे हैं? न लिखा छोड़ में पर में पर। जाना आधार जाना उसे ही अधिकरण कहते हैं। तो में और पर जैसे देखो लड़की घोड़े पर बैठी है, आधार के मतलब देखो कोई भी ना बेस होता है कि जहाँ पर अस्थिर होता है ना उसको बेस कहते हैं। जैसे चौकी पर तू लोग बैठा हुआ तो थोड़ा बेस हुआ, अभी बेस हुआ कि अभी बेस मौजूद तन्नी को सीढ़ी इतना तक आता है। तो देखो अधिकार क्रिया का आधार जाना जाए। क्रिया मतलब जब कोई काम हो रहा है तो कहाँ बैठ कर हो रहा है, कहाँ पर खा रहा है, कहाँ पर उठल है, एक बंद। तो देखो लड़की घोड़े पर बैठी, लड़की तो अगर घोड़ा चला है जो घोड़ा पर बैठल है, ताकि वो लड़की जो क्रिया के कोई काम कर रहे है कहाँ पर बैठी हुई है, घोड़े पर। तो ये जो घोड़े पर हुआ यहाँ इतने पर ये छुपी हुई है। तो देखो कहाँ पर बैठी हुई है, घोड़ा पर। तो ये जो आधार का बोध हो जाता है कि आखिर कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर खड़ा है, ये सब क्या हुआ, अधिकरण। ठीक आई में देखो में पर, अब में से रह सकता है कि वो छत में कदी बस में है। ठीक बस में बैठी है तो सब पता चलता है। ये सब में से पर से संबंधित है। बहुत सारे एग्जांपल है तो एग्जांपल के लिए फुल हो जाता है, इसी बोल बोल के बता देते हैं। तो इसी जैसे ध्यान आएगा तो सब अब 8वां नंबर का है कभी पूरा भर जाता है। तो इसीलिए कम बहुत सारा लिखा देंगे दूसरे दिन तक, खाली एक बहुत सारा एग्जांपल से तो भरल रहता है, कोई दिक्कत ना है। तो इसे अपना खाली से रिलेटिव बना। और संबोधन, संबोधन कारक का अर्थ होता है, वैसे संबोधन का अर्थ समझ लो कि कोई के पुकारने का अर्थ। ठीक मतलब कि कथी नाम बोल के बोला रहा लो, मम्मी के माई बोल के बुलाता है, ठीक है, पप्पा के पप्पा, तो बुलाने का अर्थ हुआ ना। तो कोई कहता है हो, कोई कहता है छोटा भाई के रे। तो इस तरह से तो यह संबोधन का, तो गुरु जी होता है, भगवान के हे भगवान का बोलाते, रे भगवान का ना कोई कहता है। तो यह संबोधन का तो यह संबोधन का प्रकार। तो संबोधन का यह अर्थ संबोधन को देखो कहेगा कितनी, अब किसी को संबोधन कीजिए तो वह में तो है कि माननीय प्रधानमंत्री, ये संबोधन का तरीका हुआ माननीय लगाकर। ठीक तो इसे सब द्रौपदी मुर्मू यहाँ झंडा। ठीक तो सब संबोधन। तो इसीलिए इसका परिभाषा ही क्या बन गया है कि जिससे किसी को पुकारा जाए। ठीक सर सबसे पहले झंडा कहाँ हाथी हुआ था? अब हो गया और दूसरा दिन हम सरकार नहीं बताए हुए। ठीक है बात। तो संबोधन के कारक, संबोधन कारक किसे कहते हैं, जिससे किसी को पुकारा जाए उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल विभक्ति चिन्ह क्या है, हे, हो, अरे, अजी, अजी, सब इसी पर बनता है। हे भगवान होता है ना, मुझे मत कि अरे बाप रे मर गए होता है, अरे बाप रे ये में न है कि अपना सके ये संबोधने है। हे भगवान, हो बाबू, इस तरह होता है ना, हो ये सब है। इस सब कौन का रखा है, जेकरा पहले आगे लगल रहता है। और जब ये वाक्य लिखा जाता है ना, हाँ तो देखो हे ऐसे इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। हाँ देखो क्या, भगवान इस तरह का वाक्य बनता है। आई में जो चिन्ह लगा दिया जाता है, ये तो ऐसी पहचान आ जाएगा कि ऐसे चिन्ह लगेगा, ऐसी सब लिखा लगेगा संबोधन करा। ऐसी इसको बोलते हैं विस्मयावादी बोधक चिन्ह। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसे यूज हो जाता है। देखो विस्मयावादी बोधक चिन्ह, इसका ऐसे का ऐसे लगा दिया जाता है। बस 8 हो गया, रिपीट करो। कर्ता किसे कहते हैं, वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। उत्तर आप समझाने के लिए हमको पूरा लिखा दिए। तू अगर करता है तो कोई जरूरी नहीं कि परिभाषा लिखा जाए, तू जे समझी ना वो लिख दे सही होता है। लेकिन देखता ना, लेकिन कितना अच्छा से लिख देखो, अच्छा सुस्ती होता है ना, लेकर तो यहाँ गए लेकिन अच्छा से लेकर जाना, अच्छा से लिखना ना बहुत अच्छा होता है। बोलेगा तो कुछ बोल सकता है, लेकिन अच्छा ढंग से बोलेगा पहले, अच्छा ढंग से वो वाक्य में तो और अच्छा सुंदर बन जाएगा। इसीलिए परिभाषा आता है कि परिभाषा लिखेगा तो ये याद ना हो तो वो लिखे तो वो बहुत अच्छा आता है। इसीलिए परिभाषा को याद रखना कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, राम को जाना चाहिए। आप कर्म कारक, कर्म कारक ये याद रखना कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। और ने किसकी विभक्ति चिन्ह है, कर्ता के। और कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो। ये सब एक लाइन के, कर्ता जो काम करता हो, कर्म जिससे कोई काम का फल पड़े, और करण जिससे कोई चीज बदत हो, लिखा जाए, जिससे किया जाता हो। और संप्रदान जिसे अलग न, ये संप्रदान का जिसके लिए, जिसका ला कोई मदद के, जिसके लिए काम किया जाता है। अपादान जिससे किसी अलग हो, जुदाई का बोध हो, बस संबंध, जिसे संबंध बता था। अधिकरण जो अधिकार कहाँ पर है, बस उसका आधार कहाँ पर है इसे पता चलता है। और संबोधन जिसे संबोधन किया जाता है, पुकारा जाता है, जिसे संबोधन हो गया।
तो कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहन पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, राम को जाना चाहिए। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल बढ़ता हो उसे कर्म कहते हैं। राम ने रावण को मारा, कर्म कारक किसे कहते हैं? जिसे काम हो उसे कर्म कहते हैं। श्याम कलम से लिखता है। संप्रदान जिसके लिए किया जाए संप्रदान कहते हैं। गरीब को धन दीजिए। आपादान जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कहते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, संबंध हो उसे संबंध। राम का मकान, सीता की कलम। अधिकरण जिस क्रिया का आधार ज्यादा जाए उसे अधिकरण कहते हैं। लड़की घोड़े पर बैठे, पुकारा जाए, संबोधन किया जाए। हाँ, जिसे पुकारा जाए उसे संबोधन करते हैं। हाँ, सबके विभक्ति चिन्ह भी याद रखना। बोलो कर्ता के सब केस कर रहे। कर्ता ने नाम को कारण से समाधान के लिए आपादान से संबंध खत्म। कर्ता खत्म। एक एग्जाम्पल सारा जब बढ़ेगा धीरे धीरे क्वेश्चन। कारक पूरा खत्म। कारक कितने कहा